एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उषा इको क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन उपभोग फलन। तो जब हम कंजप्शन फंक्शन फर्स्ट वन हम डेफिनेशन मतलब हम मेथड क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं, तो जस्ट आई राइट डेफिनेशन यहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजप्शन एंड इनकम। यहाँ पे जब हम हिंदी में उपभोग और आय या आय और उपभोग में जो फलनात्मक संबंध है उसे हम कंजप्शन फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है, जब यदि हमें इनकम निकालनी है, इनकम निकालने के लिए C प्लस S, Y फॉर इनकम, C फॉर कंजप्शन यानी कि उपभोग, S फॉर सेविंग यानी कि बचत। यदि हमें कंजप्शन निकालना है तो आप Y माइनस S, ये हमें ध्यान रखना है। जब हम यहाँ पर ये कुछ मेथड कर रहे हैं तो इसका बेसिक थिंग्स जो 1 मार्क्स के लिए आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट वन, y इज इक्वल टू 0। यदि इनकम 0 है, शून्य है, तो कंजप्शन है मिनिमम लेवल, न्यूनतम स्तर। ये ध्यान रखना है, यदि इनकम 0 है तो कंजप्शन का न्यूनतम लेवल, मिनिमम लेवल जरूर होगा। और इसको हम कहते हैं, यहाँ पे जब हम मिनिमम लेवल ले रहे हैं तो इसे हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे इट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, इसे हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं, ये ध्यान रखोगे। सेकंड वन, इनकम इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज का वर्ड साइन है, यानी कि आय यदि बढ़ रही है तो कंजप्शन भी इंक्रीज होगा। इनकम इंक्रीज हो रही है, कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन, ये ध्यान रखोगे, इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। इनकम यदि इंक्रीज होगी तो कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, बट लेग बिहाइंड द इनकम। उपभोग कभी भी यहाँ पे चेज द इनकम, आय को पीछा करता है। आय बढ़ रही है तो उपभोग भी बढ़ेगा, बट उस लेवल से नहीं बढ़ता जिस लेवल से इनकम इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी जो सेविंग की प्रोपेंसिटी है, सेविंग की जो प्रवृत्ति है, वो इंक्रीज होती है। थर्ड वन आप याद रखोगे, यहाँ पे इनकम विल बी हाई ओवर कंजप्शन। फोर्थ वन, ये सिचुएशन है, कैन बी, हो सकती है। ऐसा कब होता है? जब इनकम कंजप्शन से अधिक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आय ज्यादा है, कंजप्शन कम है, तो ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन लेस देन भी हो सकती है, कंजप्शन से आय कम भी हो सकती है, बट यहाँ पे ध्यान रखना है, नेवर बिकम जीरो। कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जीरो का रे और देन नेगेटिव भी नहीं हो सकता। दूसरी थिंग, जब हम इसे एल्जेब्रिक फॉर्म में करेंगे, एल्जेब्रिक फॉर्म यानी कि समीकरण के रूप में जब हम इसे कर रहे हैं, तो कंजप्शन C बार प्लस BY। यहाँ पे इन पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। C फॉर कंजप्शन
सिचुएशन, सर्वाइवल कंजप्शन, एटलीस्ट जीने के लिए हम जब खाते हैं, हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो सिचुएशन हमारी स्वायत्त उपभोग यानी कि ऑटोनोमस कंजप्शन कहलाता है। बी यहाँ पे जब हम यूज कर रहे हैं दैट इज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, प्रवृत्ति या प्रोपेंसिटी, हैबिट, प्रयोग करने की हैबिट, ये प्रवृत्ति या प्रोपेंसिटी कहलाती है। आगे हम इसका जब प्रोपेंसिटी करेंगे, टॉपिक करेंगे, तब हम देखेंगे इसका कंप्लीट। वाई फोर इनकम, इनकम यानी कि आय। तो ये है आपका कंजप्शन फंक्शन टोटल। ये आपको ध्यान रखना है जब हम कंजप्शन कर रहे हैं तो इस मेथड का, और यदि आपको इनकम एंड सेविंग दे रखी है, कंजप्शन निकालना है, तब हम इस मेथड का यूज करेंगे। यदि आपको क्वेश्चन में बेटा एक चीज और, यदि बी आपको नहीं समझ में आता, बी क्या दे दिया, बी को हम कैसे याद करेंगे, तो आपको एक वर्ड और याद रखते हो, सी बार प्लस एमपीसी वाई। एमपीसी भी लिख सकते हो। आपको ये मेथड नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा बी क्या है, तो वहां पे एमपीसी भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको सी बार ₹100 आपको दे रखा है, एमपीएस आपको 0.8 गिवन है, इनकम यदि हम देखते हैं तो आपको 2000 रुपीज आपको दे रखी है। अब हमें फर्स्ट थिंग कि हमें यहाँ पर ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है, यहाँ पे बी यानी कि एमपीसी, एमपीसी तो नहीं दे रखा, एमपीएस दे रखा है। तो फर्स्ट आपको इसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एमपीएस को एमपीसी में कन्वर्ट कर दो। कैसे करना है, यदि हमें, क्योंकि हमें एमपीसी चाहिए तो 1 माइनस एमपीएस, एमपीएस सिर्फ जस्ट आपको माइनस करना है, तो एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस 0.8 और एमपीसी इक्वल टू 0.2। ये एमपीसी आ गई। अब इस मेथड का यूज करके अब आपके पास तीनों चीजें हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन भी है, एमपीसी भी है, इनकम भी है। अब आपके पास तीनों चीजें आ गई। अब इस मेथड का यूज कर दो। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन है आपका 100 प्लस में 0.2 एमपीसी और इनकम है 2000। तो यहाँ पे C बार ₹100 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 400, देन आपका ये आंसर आ जाएगा 500। है ना इसी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। और बेसिकली इक्विलिब्रियम सिचुएशन जब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो वहाँ पे इस मेथड का यूज होगा। एक और चीज बेटा, यदि आपके क्वेश्चन को कि एमपीएस दे रखा है, आपने एमपीसी में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक मेथड और हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम जस्ट मेथड यहाँ पे प्लस 1 माइनस एमपीएस वाई। ये जो मेथड है, ये भी मेथड आप ले सकते हो, लेकिन हम टिपिकल पे क्यों जाए, हम इसी पे अपनाएंगे ना, ठीक है, हमें तो इसी पे अपनाना है। आपको ये क्वेश्चन में वर्ड स्वायत्त उपभोग, ऑटोनोमस कंजप्शन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और आय या राष्ट्रीय आय, ये शब्द आपको जब आपको दे रखा है तो हम सिंपल मेथड यूज करें। यदि हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, सीमांत बचत प्रवृत्ति दे रखा है, तो जस्ट हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे। इस स्टेप को फॉलो करके हम आंसर निकाल लेंगे।
कर सकते हो। हम डायरेक्टली हम यहाँ पे इसी वे में इस तरह से करेंगे। हमारा नेक्स्ट मेथड है सेविंग फंक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे सेविंग फंक्शन। जब आप सेविंग फंक्शन कर रहे हो, सेविंग फंक्शन इसे हिंदी में हम बोलेंगे बचत फलन। तो यहाँ पे सेम डेफिनेशन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। इन दोनों के बीच में यानी कि बचत और आय के बीच में जो फलनात्मक संबंध है उसे हम सेविंग फंक्शन कहते हैं। तो सेम है, यहाँ पे जब हम इनकम निकालेंगे तो सी प्लस एस होता है, यदि एस हमें निकालना है तो वाई माइनस सेम थिंग। ये जनरल फॉर्मूला, यदि आपको इनकम और कंजप्शन आपको दे रखा है, यदि सेविंग निकालनी है तो इस मेथड का यूज करना है। जस्ट यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, फर्स्ट थिंग इनकम इक्वल टू जीरो। यदि आय नहीं है, आय शून्य है, सेविंग विल बी नेगेटिव। ये ध्यान रखोगे, ये ऋणात्मक, ये ध्यान रखना है। जब इनकम जीरो है, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इसका मेन रीजन है कंजप्शन का मिनिमम लेवल होता है, मिनिमम लेवल होगा। जब कंजप्शन का मिनिमम लेवल होता है तो यहाँ पे और इनकम जीरो है तो सेविंग नेगेटिव ही होगी। एक और चीज, दूसरा मेन रीजन है, फर्स्ट रीजन ए डाल देते हैं, देन बी हम डाल देते हैं, व्हेन इनकम स्मॉलर देन कंजप्शन। ये ध्यान रखना है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। जब इनकम कंजप्शन से कम है तो सेविंग विल बी नेगेटिव, सेविंग विल बी नेगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड थिंग आपको याद रखना है, यहाँ पे इनकम इक्वल टू कंजप्शन दोनों बराबर हैं, सेविंग विल बी जीरो। थर्ड हमें रिमाइंड करना है कि जब इनकम इंक्रीज होती है सेविंग ऑल्सो इंक्रीज। दोनों में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। यहाँ पे लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, बट सेविंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन इनकम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेविंग कभी भी आय से अधिक, आय से ज्यादा नहीं हो सकती। अब इसका रीजन, बिकॉज सेविंग इज द पार्ट ऑफ इनकम। ये ध्यान रखना है आपको बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि सेविंग कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि ये एक पार्ट है। ये 3 पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट एल्जेब्रिक फॉर्म में यदि हम इसको करते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्म के समीकरण के रूप में यदि हम करते हैं तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला जो कॉमन हम यूज करते हैं और सबसे सिंपल मेथड है, जैसे हमने कंजप्शन का किया था सेम हम सेविंग का करेंगे। तो S इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन, ये सिचुएशन जब हमारी आती है तो जब कंजप्शन है तो ऑटोनोमस कंजप्शन की सिचुएशन होती है। ऑटोनोमस कंजप्शन में सेविंग जो होगी वो नेगेटिव होगी, ये ध्यान रखोगे। ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस NPS वाई, बहुत सिंपल मेथड है, जैसे हमने कंजप्शन का किया था सेम। दूसरा मेथड यदि आप यूज करते हो, इसको भी आप यूज कर सकते हो, C बार
प्लस में 1 माइनस MPC1। तो बेटा मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप इस मेथड का यूज़ करें बिकॉज दैट इज सिंपलेस्ट वे, सबसे आसान तरीका है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन पूरा वर्ड हम ले लेते हैं, ओके, स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग या ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको दे रखा है रुपीज 300, ओके। सेकेंड आपको MPC, अब यहाँ पे हम MPC ले गए, ठीक है, जस्ट आपको बताने के लिए ये 0.5, ओके। नेक्स्ट हम इनकम दे रहे हैं या राष्ट्रीय आय, मान लो इनकम आपको आय नहीं दे रखा, आपको शब्द दे रखा है राष्ट्रीय आय, तो अभी हम इनकम, इसको इनकम भी बोलेंगे। देन आपको दे रखा है ₹1000। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है, ओके ठीक है, MPS हमें नहीं दे रखा, MPC दे रखी है, इनकम हमें दे रखी है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें MPS चाहिए इक्वल टू 1 माइनस MPC, तो MPS इक्वल टू 1 माइनस 0.5 और MPS आ जाएगा 0.5। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड हम करेंगे, अब हम हमारा जो मेथड है हम इस मेथड को फॉलो करेंगे क्योंकि ये स्टेप ऑलरेडी हैव बीन डन, ओके। तो हम यहाँ पे करेंगे, तो सेविंग इक्वल टू अब माइनस ऑटोनोमस कंजप्शन 300 यहाँ पे प्लस MPS आपको दे रखा है 0.5 और इनकम आपको दे रखी है 100, ओके। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, 300 प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 500 यहाँ पे रुपीज, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 500 में से 300 माइनस करोगे ₹200। है ना सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और बेसिकली इन क्वेश्चंस का, इन मेथड्स का जो यूज होता है या तो आपको पर्टिकुलर ये दे रखा है तब यूज होगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम जब सिचुएशन करेंगे तो वहाँ पर ये मेथड्स आपको यूज होंगे। वहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो बेटा आपको ध्यान रखना है कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। दिस मेथड, क्योंकि यार हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन करेंगे, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में ध्यान रखना है आपको C और S दे रखा है, इनकम निकालनी है तो जस्ट आप प्लस कर दोगे, यदि आपको सेविंग निकालनी है तो इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर दोगे, और यदि आपको यहाँ पे MPS, यदि MPS दे रखा है तो डायरेक्ट आप इसको यूटिलाइज करोगे। देन MPC दे रखी है तो MPC को कन्वर्ट करोगे, देन फॉर्मूले का यूज करोगे। तो बहुत इजी मेथड है, आप आसानी से मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो आगे नेक्स्ट आपकी जो वीडियोस आएगी उसमें हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव करेंगे, ठीक है बेटे। जो डिमांड आ रही है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, हम आपको 1 बाय 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही करा रहे हैं और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आप तक ये वीडियोस आ जाए, ओके बेटा। मेरे चैनल को यदि आपको पसंद आई हो ये वीडियो, मेरे चैनल को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यदि आपके गांव में भी बहन भाई हैं, आप इस सेम क्लासेस में हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।